नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज की बड़ी खबर बहुत गंभीर है, जो मिडिल ईस्ट के समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जुड़ी है, जहां सीज फायर के बाद हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। हजारों नाविक अभी भी समुद्र के बीच फंसे हुए हैं और लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में कई हफ्तों से चल रहे बड़े संघर्ष के बाद दुनिया की दो बड़ी ताकतें यूनाइटेड स्टेट और ईरान ने सीज फायर यानी अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई थी। इस समझौते के तहत उम्मीद थी कि हॉर्मूज फिर से खोल दिया जाएगा, व्यापार और समुद्री आवाजाही सामान्य हो जाएगी, लेकिन जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 2000 जहाज अभी भी वहां फंसे हुए हैं और लगभग 20,000 नाविक इन जहाजों पर मौजूद है। कई जहाज महीनों से वहां रुके हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन जहाजों में खाने का सामान खत्म हो चुका है, पीने का पानी भी कम पड़ रहा है, दवाइयों और जरूरी सामान की भारी कमी हो रही है। नाविक लगातार इमरजेंसी कॉल और मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन मदद पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही। जब संघर्ष अपने चरम पर था, हॉर्मूज जल संधि को बंद कर दिया गया। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा तेल आयात गुजरता है। इसी कारण सैकड़ों जहाज अंदर फंस गए हैं। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया है। अब सीज फायर के बाद भी रास्ता पूरी तरह नहीं खुला है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सीज फायर हो चुका है तो जहाज बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे। इसके पीछे की वजह है कि कप्तानों को अभी भी हमले का डर है। ड्रोन या मिसाइल अटैक की आशंका बनी हुई है। समुद्र में सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल पा रही है, इसलिए कई जहाज़ों के कप्तान साफ इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें बिना सुरक्षा के आगे नहीं बढ़ना है। एक और बड़ी समस्या सामने आई है। बीमा कंपनियों ने इन जहाज़ों को कवर देना बंद कर दिया है। इससे बहुत हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया गया है। अगर जहाज़ों को नुकसान होता है तो इसका कोई भी बीमा कवर नहीं मिलेगा। इसी वजह से कंपनी भी आगे बढ़ने से डर रही है। जहाज मालिकों का कहना है कि स्थिति अभी भी भरोसे लायक नहीं है। अगर अचानक फिर से लड़ाई शुरू होती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। एक जहाज का नुकसान करोड़ों अरबों में हो सकता है, इसीलिए वे बहुत सतर्क है। हालांकि सीज फायर की घोषणा हो चुकी है, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौता तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं और कुछ जहाजों पर तनाव अभी भी बना हुआ है। स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं कही जा सकती। इस वजह से विश्वास की कमी बनी हुई है। समुद्री और सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ एक युद्ध की समस्या नहीं, बल्कि एक बड़ा समुद्री ट्रैफिक जमा हो चुका है। इसे पूरी तरह साफ होने में कई महीने लग सकते हैं। ये स्थिति सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा बन सकती है। अब उम्मीद टिकी है आने वाली शांति वार्ता पर। अगले हफ्ते बातचीत होने की संभावना है। दोनों पक्ष समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक जहाजों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालात धीरे धीरे ही सुधर सकेंगे। तो कुल मिला के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सीज फायर के बाद स्थिति बहुत गंभीर बन चुकी है। हजारों नाविक समुद्र के बीच फंसे हुए हैं और जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये मामला अब सिर्फ युद्ध का नहीं, बल्कि इंसानियत और सुरक्षा का भी बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बातचीत से इस संकट को टाला जा सकता है या समस्या और लंबी खिंच सकती है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।